हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अल्काइन पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8 इज। तो जैसे ही पिछली क्लास में हमने डी निकालने का तरीका आपको बताया था। डी के लिए क्या करते हैं, जो कार्बन का गिवन नंबर है उस गिवन नंबर ऑफ कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देते हैं, तो 5 × 2 + 2 यानी कि कितना हो गया, 12 हो गया। और माइनस जो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के नंबर को लिख करके माइनस कर डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, वैल्यू आ गया। तो ये हो गया 2। ठीक है, तो 2 के लिए क्योंकि यहाँ पर उसने अल्काइन बोल दिया है तो आपके पास DU2 है, तो ये हो गया अल्काइन के अकॉर्डिंग एक अल्काइन यानी कि 2 पाई बॉन्ड। तो अब इसमें ये अगर आप अल्काइन को अरेंज करेंगे तो एक बार तो आप यहाँ देंगे फर्स्ट नंबर पर 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ देंगे। अब यहाँ देंगे तो सेम हो जाएगा, तो ये 2 हो गया आपके पास पॉसिबिलिटी चेन के अकॉर्डिंग। अब इस फॉर्म में हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि ये ऐसे ले लिया। अब इस कार्बन के चेन को ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म। अब कोई और फॉर्म इसको इधर करेंगे सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉसिबल जो होगा वो आपके पास 3 होगा, एक ये। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन आपका बी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया कि आपको पॉसिबिलिटी बनानी भी है उसकी, तो एक काम ये कीजिएगा कि अगर आप इधर करते हैं तो देखिएगा आयुपेक नेम सेम हो जाएगा। जैसे मैंने इसको उठा के इधर कर दिया तो देखिएगा फिर से वही वाला रिपीट आ जाएगा, है ना। तो खैर, तो हम लोग के पास पॉसिबल हो गया 3 यानी कि बॉम्बे ऑप्शन। नेक्स्ट में अब नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि विच इज नॉट पोजीशन आइसोमर ऑफ ए है इसका पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर का पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें साइड चेन और मेन चेन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पोजीशन आइसोमर हम लोग देख सकते हैं इस वाले फॉर्म में। देखिए यहाँ आपके पास ये CH3 यहाँ रख दिया, Cl की पोजीशन आपने यहाँ रख दिया, तो हाँ इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले ये यहाँ पर था साइड में, अब ये मेन में। फिर नेक्स्ट में ये यहाँ गया, यहाँ भी पोजीशन चेंज माना जाएगा। इसको यहाँ भी कर, यहाँ भी पोजीशन चेंज माना जाएगा। तो देखिए मेन चेन और साइड चेन को रिटेन करते हुए Cl के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास CH2Cl है, तो आप ये देखें कि ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। मतलब CH2Cl में ये आपको यहाँ से रखो या यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, या ये पूरा का पूरा चेन उठा करके आप कहीं पे रखोगे ना, तो आपके लिए ये चीजें आइडेंटिकल ही रहेगी, है ना। ये वाली चीज को आप उठा करके यहाँ रखते हो, ये वाली चीज को उठा के यहाँ रखते हो, या यहाँ, तो सभी सेम होंगे। तो ये वाला फॉर्म सेम है, तो नॉट बोला गया है कि पोजीशन आइसोमर, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स are possible when one of the hydrogen in compound given below in replaced by एक को आपको रिप्लेस करना है। अब यहाँ देखिए इस वाले फॉर्म में ये C है, ये ऐसा है। अब यहाँ H है और यहाँ H
OH है। हम आपको और भी दिखा दें, यहाँ देखिए अगर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी ये डबल बॉन्ड है, तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो एक H यहाँ हो गया, दूसरा H यहाँ हो गया, तीसरा H यहाँ हो गया। तो आपके पास एक H रिप्लेस करना है। तो अगर मैंने एक यहाँ से रिप्लेस किया, यहाँ से है ही नहीं तो यहाँ हो नहीं सकता, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से और चौथा इस पोजीशन से। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट में C7H7Cl shows how many benzoate aromatic। अच्छा फिर से यहाँ पर देख लें, अगर आप DB निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। कार्बन का डबल करके 2 जोड़ दो, 16 हो जाएगा, या लिख देते हम DU 16 -7, और यहाँ Cl भी मोनोवैलेंट है तो दोनों मिला करके 8 मान लो, -8 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 4। जैसे मैंने कहा 4 या 4 से ज़्यादा हुआ तो बेंजीन को हम लोग मान लेंगे। अब देखिए बेंजोनोइड बोला गया कि कितने बेंजोनोइड रिंग होंगे, तो ठीक है, इनको हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि सबसे पहले तो मैंने बना लिया बेंजीन रिंग, इस वाले में एक कार्बन अभी कहीं पर रख दिया। अब ये बेंजीन रिंग में ये देखो मैंने ले लिया मिथाइल, अब एक बार Cl यहाँ रख दिया, फिर ले लिया आपके पास मिथाइल, एक बार Cl यहाँ रख दिया, फिर ले लिया मिथाइल, एक बार Cl यहाँ रख दिया। अब ये 3 पॉसिबिलिटी तो ऐसे हो गई। इस बार फिर से ये ले लेते हैं और यहाँ एक बार Cl को यहाँ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपके पास कितने बन गए? 4, है ना। अब इधर करेंगे तो रिपीट हो जाएगा ये, तो हम लोग के पास करेक्ट हो गया 4, यानी कि बेंजोनोइड बोला गया है। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स कितने होंगे? वो होंगे, है ना, A हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी। हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C4H1Cl पॉसिबल। अब देखिए इनका भी DB निकालिए, कितने डबल बॉन्ड है, कितने हैं, उस तरीके से। तो कार्बन फिर से यहाँ पर डबल करके 2 जोड़ दो, DU हो गया, कार्बन का डबल C4 × 2 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 10, माइनस मोनोवाइलेंट दोनों है एडवन, तो 8 मान लो, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1। अब एक चीज क्लियर हो गया कि इस वाले में एक ही डबल बॉन्ड है, यानी एक DU है, यानी या तो रिंग या तो डबल बॉन्ड। तो उसने साइक्लिक बोला है, यानी कि साइक्लिक मतलब एक ही साइकिल होगा, उसमें किसी तरीके से डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होगा, क्योंकि DU तो 1 है। तो चलो ठीक है, साइक्लिक ले लिया। साइक्लिक में 4 कार्बन, ये ले लिया 4 कार्बन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसमें हेड 1 काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने DU मेंटेन कर लिया ना तो हेड 1 अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन, Cl कहीं पर लगा दो, ये हो गया Cl, है ना। मैंने जैसे कहा 2 4 6 7, तो वो DU अगर आपने सही कर लिया तो वो हेड 1 अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एक, तो ये दूसरा आपके पास, अब 3 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं, एक ये बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये CH3 ले लिया, Cl चलो यहाँ ले लेते हैं एक बार, दूसरे बार इसी को रिपीट कर दो, Cl यहाँ ले लेते हैं 2। अब Cl यहाँ लोगे तो रिपीट हो जाएगा, सेम ही आएगा, एक ही होगा, तो कोई फर्क नहीं। अब नेक्स्ट बार क्या करोगे, इसका सही रहने दो, अब CH2 के साथ Cl ले लेते, ठीक है। तो आपके पास कितने होंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे? तो ये हो गया 4, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट हो गया।
हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। अब C3H6O में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। मैंने आपको अल्कीन यानी इस तरह का फॉर्मूला CnH2nO इससे रिलेटेड मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो अगर आपको ध्यान हो तो CnH2nO इस वाले में कौन कौन से होते हैं? अल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक अल्कोहल। इतनी पॉसिबिलिटी आपको इस CnH2nO में मिलेगा। तो चलो अब उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अल्डिहाइड बोला है तो CH3 CH2 3 कार्बन है, एक हो गया अल्डिहाइड। दूसरा कीटोन बोला है, 3 कार्बन का कीटोन, ये हो गया कीटोन, दूसरा कंपाउंड। अनसैचुरेटेड अल्कोहल बोला है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, अब CH2OH, ये हो गया अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अब अनसैचुरेटेड ईथर बोला है, CH2O CH3, यहाँ भी काम खत्म। अब साइक्लिक ईथर बोला है तो चलो ये बना साइक्लिक, ये देखो कार्बन 3 हो गया, 1 2 3 कार्बन, ये हो गया साइक्लिक। अब यहाँ पर आपके पास साइक्लिक अल्कोहल बोला है, ये देखो ये ले लिया ऐसे, अब कहीं पर OH लगा दो, ये हो गया साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लिक ईथर में एक और पार्ट आ जाएगा, ये देखो 1 2 3, अब मिथाइल कहीं पर लगा दो, मान ली यहाँ लगा दिया, एक ही बात है। तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में आपको यहाँ पर ये चीज मैंने आपके लेक्चर में दिखाया है कि CnH2nO होगा, तो इतनी चीजें आपको सोच लेनी हो तभी आप कम से कम स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में पूछा है, जी एडवांस में शायद 2014 में टर्शरी ब्यूटेनॉल, तो पूछा C4H10O। अब देखो C4H10O है, ये यहाँ से क्लियर है कि अगर आप ये DB निकालिए DU, तो DU के अकॉर्डिंग 4 दूनी 8 2 10, 10 माइनस 10 0, तो DU यहाँ पर आएगा नहीं, यानी कि जो भी केमिकल आएगा वो केमिकल में अल्केन ही रहेगा। तो 1 2 3, एक तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अल्कोहल बोला उसने, तो पहले अल्कोहल तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया अल्कोहल। नहीं, उसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही पूछा है, तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। टर्शरी ब्यूटेनॉल, फर्स्ट ऑप्शन ए, टर्शरी हो गया ये, और ये हो गया OH, यानी टर्शरी ब्यूटेनॉल 1 2 3। अब यहाँ पर हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं, तो टर्शरी ब्यूटेनॉल हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो हो गया साइड चेन, तो टर्शरी ब्यूटेनॉल को लिख सकते हैं 2 मिथाइल और प्रोपेनॉल 1 2 3, ये मेन चेन हो गया ना 1 2 3, ये हो गया प्रोपेनॉल 2 हो गया, और उसी में ये लगा हुआ है साइड चेन मिथाइल, यानी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, तो ये हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है।
अब इसी को पूछा टर्शरी ब्यूटेनॉल 1,1-डाइमिथाइल इथेनॉल। नहीं, ये केस में अगर इसी को उसने लिखा है OH यानी के 1,1,1-डाइमिथाइल और इथेनॉल 2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेन चेन पहले सिलेक्ट करना होगा इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आपने 2 लिया तो ये गलत होगा, 3 लेना चाहिए। इन ब्यूटेनॉल, चलो इन ब्यूटेनॉल का मतलब हो गया 1 3 4, ये हो गया इन ब्यूटेनॉल। नॉर्मल ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन था, बी गलत हो गया, ये ऑप्शन। अब यहाँ आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये देखिए, ये पहले तो हम लिख देते हैं आइसो, ये हो गया आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन हो गया। यहाँ चलो लिख दो CH3 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 और ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब यहाँ CH3 C CH3H, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ पर लगा दो OH, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा फिर से 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल को 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल भी कह सकते हैं, यानी कि डी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, A C एंड D। ठीक है, तो ये मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में the total number of cyclic isomers possible for hydrocarbon with molecular formula C4H6। अब यहाँ फिर से DU निकालो, साइक्लिक तो है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं वो भी देख ले। C4H6 कार्बन का वैल्यू डबल करके 2 जोड़ देते हैं, 4 × 2 + 2 10 -6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, यानी साइक्लिक विथ 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ठीक है, तो DU आपके पास आ गया। तो एक स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले कार्बन 4 है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। मैंने पहले भी कहा कि आपको वहां पर हाइड्रोजन काउंट करने जरूरत नहीं हुई, DU अगर सही कहा तो सही हो जाएगा। देखिए 2 4 5 6, एक तो ये हो गया। तो सबसे पहले अब 4 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो अब आते हैं डबल बॉन्ड पर, एक डबल बॉन्ड बना दिया, एक बना दिया, ये 4 कार्बन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आप यहाँ पर इसी को ऐसे लिख दो, इसके नजदीक ये है ना, इसी को ऐसे भी बना दें। देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसकी आईयूपैक नेम चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके का, ये मैंने ऐसे लिखा है, डबल बॉन्ड को यहाँ पर, डबल बॉन्ड को यहाँ पर। नेक्स्ट में तो ये देखिए एक पाई बॉन्ड, एक रिंग है, तो DU2 हो गया। दूसरा देखिए ये ऐसे हो गया और यहाँ से एक बना देते हैं, तो 2 रिंग हो गया। हाइड्रोजन को मैंने फिर कहा ना 2 2 4 5 6, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने होंगे बताइए, 5 ना, यानी कि 28 का D हो जाएगा। 29, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ दिस। देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम चेन वगैरह बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दिया हुआ है, ये ऐसा डबल बॉन्ड की पोजीशन, नेक्स्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां दे देंगे, तो अपने पास 2 हो जाएगा, एक 1 ब्यूटीन, एक 2 ब्यूटीन।
अब अगर आपने यहां पर इसको ऐसे कर दिया CH3, तो ये चेन हो जाएगा। मतलब आपको जैसे मालूम है कि पोजीशन आइसोमर में हम लोग का काम क्या होता है कि पोजीशन आइसोमर में जो साइड चेन है और जो मेन चेन है, उनको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साइड चेन और मेन चेन के लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हम लोग विदाउट जो है मेन चेन या साइड चेन के जो लेंथ है उसको कुछ चेंज करते हुए हम लोग उसको चेंज करते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो ये आपके पास पोजीशन आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 29 का। अब है हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल इन C5H12O, ओनली स्ट्रक्चरल बोला गया C5H12O के लिए। पहले फिर से देख लो, मैंने कहा कि ऑक्सीजन को छोड़ दो तो ड्यू इसकी निकालोगे, तो ड्यू वैसे तो देख के ही लग रहा है कि 0, तो 5 × 2 + 2 12, 12 - 12 यानी कि ड्यू 0। अगर ये ड्यू 0 है यानी किसी तरीके से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लोग को सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म करने हैं। साइक्लिक भी यहाँ पर नहीं बनेगा, ना डबल ना ट्रिपल। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले कार्बन वाला। एक ये ले लिया मैंने, 1 2 3, एक तो ये ले लिया इथाइल वाला। अब इसमें दूसरा केस क्या बनाओगे, इस कार्बन से ये आइसो बना दो, यानी कि इथाइल प्रोपाइल ईथर और इथाइल आइसो प्रोपाइल हो गया। एक तो हो गया आपके पास इथाइल वाला। दूसरा, अब यहां पर 1 2 3 4, ये ब्यूटाइल मिथाइल वाला हो गया एक। अब इसमें थोड़ा चेंज करो, 3 का बना दो, कार्बन यहां रख दो, फिर 3 का बना दो, कार्बन यहां रख दो। ये 2 पॉसिबिलिटी आ गया है ना। एक बार आप यहां रख दिए थे, एक बार यहां हो गया, तो ये हो गया सेकेंडरी और आइसो। नेक्स्ट में क्या कर सकते हो, अब आपके पास ये बना दो टर्शरी। तो ये हो गया ईथर का मेन फॉर्म, यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, इस सेकेंडरी यहाँ पर सेकेंडरी हो गया ये वाले फॉर्म, ठीक है ना। ये आपके पास एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और यहाँ हो गया आइसो ब्यूटाइल, और नीचे हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। तो इस केस में 4 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि टोटल कितने होंगे 6 फॉर्म। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।